नमस्ते। पिछले 16 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्ता को सीधे चुनौती मिलने लगी है। दरअसल बीते शुक्रवार यानी 23 जून को यूक्रेन में मौजूद रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने अचानक ही विद्रोह का ऐलान करते हुए मॉस्को की ओर मार्च करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये बगावत जितनी जल्दी भड़की उतनी जल्दी खत्म भी हो गई। बगावत के ठीक 24 घंटे के अंदर ही वैगनर ग्रुप ने यू टर्न लेते हुए अपने लड़ाकों के वापसी की घोषणा कर दी। अब भले इस प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप ने विद्रोह को समाप्त कर दिया हो, लेकिन इन 24 घंटों ने दुनिया को चौंका कर रख दिया है। विशेषज्ञों की माने तो वैगनर ग्रुप के इस एक्शन ने राष्ट्रपति पुतिन की स्थिति को कमजोर कर दिया है। कुछ दिनों पहले तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने देशों में सबसे ताकतवर नेता के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब इस बगावत के बाद वैश्विक स्तर पर पुतिन के सबसे ताकतवर नेता होने की बातों पर सवाल उठ गया है। चीन और रूस दो प्रमुख वैश्विक शक्तियां हैं और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब कई देशों ने रूस का साथ छोड़ दिया था और उसके इस कदम की आलोचना की थी, उस वक्त भी चीन रूस का समर्थन करता रहा था। दोनों देशों के रिश्ते काफी ज्यादा पुराने हैं और वैश्विक मंच पर अमेरिका के लिए दोस्ती बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन रूस में हुई बगावत से चीन में भी खलबली मच गई है। इस घटना का असर इतना गहरा है कि अमेरिका को हर मामले में आंख दिखाने वाला चीन अब चौकन्ना हो गया है। रूस और चीन दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं। चीन रूस के मॉडल को अपना आदर्श मानता है। ऐसे में पुतिन के खिलाफ हुए वैगनर ग्रुप की बगावत ने चीन की कम्युनिस्ट लीडरशिप को भी डराकर रख दिया है। चीन को डर है कि इस बगावत के चलते लोगों का भरोसा ताकतवर माने जाने वाली कम्युनिस्ट लीडरशिप से कम हो सकता है और उनके अंदर लोकतंत्र की चाहत बढ़ सकती है। चीन वैश्विक मंच पर कई बार अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा होता रहेगा। इसका एक कारण यह भी है कि चीन और रूस के रिश्ते गहरे हैं और दोनों ही देश ताकतवर देशों में शामिल है। ऐसे में अगर रूस कमजोर पड़ता है तो चीन की भी ताकत कम हो जाएगी। अगर वैगनर ग्रुप एक बार फिर विद्रोह का ऐलान करता है और तख्ता पलट जैसी स्थिति बनती है तो पुतिन को अपनी गद्दी गंवानी पड़ सकती है। और जरूरी नहीं है कि रूस का नया नेता भी व्लादिमीर पुतिन की तरह ही चीन को लेकर उदार हो। चीन इसलिए भी रूस में चल रहे घटनाक्रम से चिंतित है क्योंकि रूस के साथ चीन की 4200 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। रूस में सत्ता परिवर्तन की स्थिति में नई सरकार सीमाओं को लेकर कैसा रवैया अपनाती है, ये सवाल भी चीन के सामने खड़ा है। खबर तो ये भी है कि चीन अपनी सेना में भी बगावत की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। ट्रेड वॉर से लेकर कई मुद्दों पर चीन जिस तरह से अमेरिका को चुनौती दे रहा है, उसके पीछे रूस का होना है। रूस खुले तौर पर चीन का हर मामले में समर्थन करता रहा है। अमेरिका के लिए दो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देशों की यह दोस्ती नासूर बन गई थी। लेकिन अगर रूस घरेलू मामलों में उलझता है तो उसकी ताकत कम होगी। ऐसे में चीन को वो कितनी देर तक समर्थन कर पाएगा, यह भी चीन के सामने बड़ा सवाल है। इस हालात में चीन को अपने घमंड को कम करके अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध कायम करना मजबूरी हो जाएगी। विद्रोह के वापस लेने के ऐलान के 24 घंटे बाद ही चीन ने राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन की घोषणा कर दी थी। दरअसल बीते रविवार यानी 25 जून को चीनी विदेश और उप विदेश मंत्री ने बीजिंग में दौरे पर पहुंचे रूसी उप विदेश मंत्री एंड्रे रुडको से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चीन ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह को रूस का आंतरिक मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया था। जब एक मजबूत रूस का होना चीन के हित में है तो इस विद्रोह से भी चीन का चिंतित होना जरूरी है। दरअसल चीन रूस के साथ अपने संबंधों को गहरा इसलिए कर रहा था ताकि रूस के साथ मिलकर वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सके और उनमें बदलाव ला सके। इस विद्रोह के बाद राष्ट्रपति पुतिन की एक मजबूत नेता की छवि पर असर तो जरूर पड़ा है, लेकिन रूस एक राष्ट्र के रूप में अभी भी उतना मजबूत देश है जितना पहले हुआ करता था।
इस देश की ताकत का ही असर है कि इस बगावत को 24 घंटे के भीतर ही कुचल दिया गया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।